एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं समर्थ बैच में, जो नीट 2026 की प्रिपरेशन कराने वाला है और पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री है। पूरा मतलब एंड तक, बिल्कुल एंड तक आपका पूरा कोर्स, पूरी टेस्ट सीरीज, सब कुछ इस चैनल पे फ्री है। ठीक है, पहले आपके क्वेश्चन एड्रेस कर देता हूं थोड़ा सा। कुछ बच्चे कह रहे थे लाइव क्लासेस नहीं होगी, लाइव क्लासेस होगी। एक्चुअली अभी मुझे ऑफलाइन बैचेस से जब टाइम मिलता है तो मैं ऑनलाइन बैचेस की रिकॉर्डिंग कर लेता हूं। मैं एक या दो क्लासेस एक ही दिन में रिकॉर्ड कर देता हूं अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस जो है वो भी लेना जरूरी है मुझे। ठीक है, सो दैट मैं इस बैच को फ्री चलाता रहूं, मुझे फाइनेंसेस में कोई दिक्कत ना आए, तो इसलिए वो भी लेना जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब ये था, क्या ये लाइव बैचेस हमारे पास होंगे? यस, लाइव होंगे। एक बार सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में मिल जाए तो लाइव भी होंगे। आई होप आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मुझे ऑफलाइन चलाना क्यों जरूरी है। ठीक है, मेरे अपने पर्सनल जो नीड्स हैं उसके लिए भी मुझे वो चलाना पड़ेगा, है ना। अब दूसरी बात पे आता हूं। आप लोग अटेंडेंस दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अटेंडेंस जो है मैं मेंटेन भी कर रहा हूं, वो मैं आपको शो करूंगा पूरा रजिस्टर। उसमें एक इशू है, आपने मेरी अटेंडेंस वाली बात सुन ली, लेकिन मुझे एक चीज बहुत मोटिवेट करती है कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज क्लास होने के बाद उसका फीडबैक जरूर दीजिए। मेरा फीडबैक आप लोग हैं, ठीक है। मुझे आपका सिलेक्शन कराना है। मैं ऑफलाइन में कई सालों से सिलेक्शन कराता आ रहा हूं, 23 साल हो गए मुझे, लेकिन मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों का भी सिलेक्शन कराना है, तो उनकी डेडिकेशन मुझे पूरी तरीके से ऑफलाइन के बराबर मेंटेन करनी है। उन्हें एक पॉइंट भी नीचे नहीं रहने देना है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं उसके हिसाब से ही काम कर रहा हूं। जैसे मैं आज एरर लाया हूं, तो एरर में बच्चों वाला एरर नहीं लाया। आज एरर के सारे कंसेप्ट के वो कहां कहां तक जाएगा, आप जिसने आज की क्लास देख ली और उसने एरर पहले देख रखा है, वो आज समझ जाएगा कि भैया किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप में से कोई रीड्रॉपर है और उसने एरर पहले पढ़ रखा है, उसने आज मेरी क्लास देख ली एरर की, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा क्या क्या डिलीवर कर रहा है और कहां तक जा रहा है, कि अब कुछ भी आ जाए एरर में नहीं उसका गलत हो सकता। 30 तो क्वेश्चन ही लाया हूं, जिसमें पीवाईक्यू नीट के भी हैं, जेई के भी हैं, और उससे अलग एडवांस क्वेश्चंस भी लाया हूं मैं बहुत सारे। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, जहां तक आपको मैं सिखा रहा हूं। कुछ लोग कह रहे थे कि मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स भी डिस्कस होना चाहिए। मैंने आपसे कहा जो चीज की रिक्वायरमेंट जब पड़ेगी मैं तभी उसे आपको दिखाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि अब डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट आ गई है तो डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, जब इंटीग्रेशन की लगेगी तो इंटीग्रेशन। हर किसी का स्टाइल अलग होता है। मैं जिस स्टाइल में पढ़ा रहा हूं एग्जैक्टली आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, चाहे बेसिक मैथ्स हो चाहे कुछ हो। वो मुझे पता है कि कब क्या चीज लॉन्च करनी है। आप मुझ पर भरोसा तो रखो, आई होप के है भरोसा। है तो मुझे बताना, अगर भरोसा है तो मुझे पता है मैं कब कब क्या क्या चीज लॉन्च करूंगा। आप टाइम वेस्ट नहीं करते, जैसा अपना मोटो है भाई, नो बकवास, सीधी बात है ना। तो हम चलते हैं, आज एरर भैया क्या क्या सिखाने वाले हैं, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एरर को। एरर में हमारे पास पहला फॉर्मेट क्या है उसे समझते हैं। एरर्स में सबसे पहले होता क्या है, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने बहुत सारी रीडिंग्स ली, सपोज करो मैंने 4 रीडिंग्स ली, 2, 3, 4, 7, किसी एक्सपेरिमेंट की रैंडम लिख दी, तो ये सारी रीडिंग्स मैच नहीं कर रही आपस में। इसका मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट मैंने 4 बार किया है, एक ही एक्सपेरिमेंट मैंने 4 बार किया, तो चारों बार रीडिंग अलग अलग आ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एरर है, कुछ ना कुछ तो गलती है, मेरे एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती तो है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो गलती हमें कैसे पता लगेगी, कितनी गलती है और किस तरह की गलती है, वो भी थ्योरी है आज। सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर है, इम्परफेक्ट टेक्निक है, प्रोसीजरल एरर है, सारी एरर्स आपके सामने खोल के रखूंगा आज। एरर का एक टॉपिक भी नहीं छोड़ूंगा, बस आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि एरर का मतलब क्या होता है। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपकी रीडिंग्स मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है। तो पहले हम कर रहे हैं रीडिंग्स वाली एरर। अगर आप रीडिंग्स लेते हो तो उसकी एरर क्या है। सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में आपने n रीडिंग्स ली, x1, x2, x3 डैश 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 xn, आपने n रीडिंग्स ली। अब ये n रीडिंग्स आपस में मैच नहीं हो रही, इसका मतलब एरर है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, अब इन n रीडिंग्स में से हम सही आंसर किसे माने। अगर आपने 4 रीडिंग ली है
ये आपकी 4 रीडिंग आ रही है 4 5 3 4। तो आप सही आंसर किसे मानेंगे? आप इनका मीन निकालेंगे। ये कोई आपका रिश्तेदार तो है नहीं कि भाई 5 को सही मान लोगे या 3 को सही मान लोगे या 4। आप इनका क्या निकालोगे? मीन। हाँ, मैं सही बता रहा हूं कि 4 है तो आपको सही कौन सा आंसर देंगे? आप टीचर आपसे पूछने आ गया कि भाई तूने एक प्रैक्टिकल कर लिया? जी कर लिया। कितनी बार किया? 4 बार। 4 बार करने के बाद आपके पास सही आंसर क्या माना जाएगा? एवरेज, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं आप सबको पता है। सारी रीडिंग्स को ऐड कीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ रीडिंग से। सारी रीडिंग्स को ऐड कीजिए, नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया मीन। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालने वाले हैं हम। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है? ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको एब्सोल्यूट एरर समझाने वाला हूं। यहां पे एब्सोल्यूट एरर क्या है कि सही आंसर तो अब हमारे पास आ गया, लेकिन हर रीडिंग की कितनी गलती आई है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग में कितनी गलती थी? तो आपको क्या करना है? मीन में से पहली रीडिंग को माइनस कर देना है। सपोज करो आपके पास ये था 3 रीडिंग्स 4 5 3, 4 5 3। तो सही आंसर क्या होगा? मीन निकालोगे आप, तीनों को प्लस करोगे और डिवाइड कर दो किससे? 3 से। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 बाय 3 4 आ गया। तो इसका मतलब मीन तो आ गया हमारे पास 4, लेकिन पहली रीडिंग में कितनी गलती थी? 4 - 4, 0 एरर। दूसरी रीडिंग कितना दूर रह गई थी सही आंसर से? तो 4 - 5 -1। तीसरी रीडिंग 4 - 3 दैट इज 1। इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकेंड रीडिंग, xm - x2, एब्सोल्यूट एरर ऑफ थर्ड रीडिंग, मीन माइनस रीडिंग, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आपको जिसकी भी एब्सोल्यूट एरर निकालनी होती है, आपको एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मीन में से उस रीडिंग को बस माइनस कर देना है। और लिखते कैसे हैं इसे? डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3। डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है, तो ये आपने डिफरेंस ही तो करा है। डेल्टा का मतलब चेंज, डिफरेंस ये होता है, तो ये आपने डिफरेंस ही तो करा है। तो आपके पास एक तो आ गई मीन। मीन निकालने के बाद आपने देख ली कि हर किसी पर्टिकुलर रीडिंग में कितनी एरर है, मतलब वो असली आंसर से कितना दूर रह गई। तो वो आ गई आपके पास क्या? एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद अगला एब्सोल्यूट मीन एरर। अब आपको सही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है। एब्सोल्यूट मीन एरर का क्या मतलब है? सारी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल दो, सारी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। बट मॉड में करना होगा सर, मॉड में। क्यों भैया मॉड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया कुछ एरर्स आपके पास प्लस आएंगी, कुछ माइनस आएगी। ऐसे तो 0 हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो इसलिए मॉड में निकालते हैं हमेशा। सारी एब्सोल्यूट एरर्स को जोड़ो और नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दो। अभी एग्जांपल दिखाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, एक तो नीट का भी क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, एक जेई का भी आया हुआ है, और एक क्वेश्चन मैं भी लाया हूं। ठीक है, तो इसलिए इसी टॉपिक पे 3 तो मैं क्वेश्चन लाया हूं इसी टॉपिक पे। ठीक है, इसके बाद क्या है? एब्सोल्यूट मीन एरर के बाद रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, जैसा आपको नाम से पता लग रहा है कि रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? फ्रैक्शन तो डिवाइड होता है ना, तो एब्सोल्यूट मीन एरर मतलब जितनी भी आपके पास गलतियां हैं उनका मीन, और डिवाइड बाय जो सही आंसर है, मतलब मीन है, मीन ओनली मीन। एरर गलत लिख रहा हूं मैं यहां पे, ओनली मीन। तो क्या बन गया हमारे पास? एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन मीन। कुछ बच्चों को यह भी परेशानी है कि यार भैया बात नहीं करते, सिर्फ पढ़ाते रहते हैं। मैं भैया सिलेक्शन लेना है, मेरी बातों से थोड़ा ना कुछ होगा, मेरी शेरो शायरी से थोड़ा ना कुछ होना है। यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। जब बोर हो जाओ तो बंद कर लो थोड़ी देर वीडियो, फिर दोबारा देख लो। ठीक है, लेकिन बोर होना नहीं चाहिए यार, पढ़ाई में बोर होने से क्या मतलब यार। फिर सिलेक्शन, मकसद बड़ा है, काम कर नहीं रहे उस हिसाब से,
ठीक है, तो बोर होने वाली बात नहीं है भाई, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो पहले एक बार हम वीडियो पॉज करके पांचों फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। पांचों फॉर्मूले, सबसे पहला काम करना होता है, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, मीन निकालना होता है जिससे सही आंसर पता लगे। फिर एक एक रीडिंग की एरर कैसे निकालते हैं, मीन में से रीडिंग माइनस करते जाओ, मीन माइनस रीडिंग, मीन माइनस रीडिंग, मीन माइनस रीडिंग। फिर एब्सोल्यूट मीन एरर, नाम से पता लग रहा है, सारी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाल दो, कुछ माइनस में होंगी इसलिए मॉड ले लिया जिससे सब प्लस हो जाए। रिलेटिव एरर, नाम से पता लग रहा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है, एब्सोल्यूट मीन अपॉन में मीन, जो आपकी सारी एरर्स का मीन आया था और जो सारी रीडिंग्स का मीन आया था। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इनटू 100। चलो एक डमी एग्जांपल वैसे दिखा देता हूं मैं, वैसे जिससे समझ में आ जाए, और वैसे एक्चुअल क्वेश्चन तो मैं लाया हूं 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले मैं डमी एग्जांपल आपको दिखा दूं इस पे, देखो एग्जांपल वही ले लेते हैं जो रीडिंग्स मैंने बोली थी, 4 5 3, मैंने 3 रीडिंग्स ली किसी एक्सपेरिमेंट में, जल्दी जल्दी से सिखा देता हूं जिससे टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले मीन निकाल देना, सारी रीडिंग्स का मीन निकाल देना, मीन निकाल के हमारे पास 4 आ गया था। उसके बाद सारी रीडिंग्स की एब्सोल्यूट एरर्स निकाल देना। अभी सीखा है आपने, एब्सोल्यूट एरर होता है रीडिंग माइनस मीन, मीन माइनस रीडिंग, 0 -1 1। उसके बाद थर्ड मैंने बताया है एब्सोल्यूट मीन एरर, सबका मीन निकाल दो लेकिन मॉड में, तो क्या आ गया 2/3। आपको लग रहा है ना बहुत आसान है, लेकिन जो जेई में और नीट में क्वेश्चन आए वो पॉइंट में आए हैं क्वेश्चन, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं फिर, कि भाई पॉइंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो बड़े हो जाते हैं। फोर्थ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट मीन अपॉन मीन। एब्सोल्यूट मीन क्या है 2/3 और मीन कितना है 4, तो आंसर आ गया अपने पास 1/6। फिफ्थ है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है मेरे बच्चों, रिलेटिव एरर इंटू 100, 1/6 इंटू 100। ठीक है, पहला टॉपिक ये था। अब आप पहले दिमाग में बैठा लो भाई, आज एरर्स का 0 से लेकर एंड तक का काम है। क्या पहला टॉपिक हमें समझ में आ गया? एरर्स का पहला टॉपिक बहुत बेसिक भैया ने बताया। भैया ने बताया कि पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो रीडिंग्स वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो रीडिंग्स वाले क्वेश्चन में ये काम करना है। अब चलूं आगे, अगला सिखाऊं। अब अगला सिखाता हूं, हमारे पास आज का अगला टॉपिक क्या है वो समझाता हूं। फंक्शंस इन एरर या कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस इन एरर्स। समझो, मैंने एक नंबर ऐसे लिखा है a इज इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस डेल्टा x1, b इज इक्वल्स टू x2 प्लस माइनस डेल्टा x2। अब क्वेश्चन है भैया ये क्या लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका क्या है, ये प्लस माइनस ये क्या चीज आ गई, कैसे लिख पा रहे हो आप? मैं बता रहा हूं। मैंने आपसे पूछा ये जो a चीज है इसकी कॉस्ट कितनी है, रैंडम मैंने कुछ भी बोल दिया कि भाई मैंने पूछ लिया इस पैनल की कॉस्ट कितनी है, पैनल की कॉस्ट कितनी है, डिजिटल पैनल की कॉस्ट कितनी है। आपने मुझे जवाब दिया 1 लाख, ठीक है। मैंने कहा श्योर 1 लाख। अब आप श्योरिटी ढूंढना है, आपने तो एक अंदाजा लगा दिया, आपको क्या पता है, आप सेल्समैन थोड़ा हो ठीक है, तो आपने अंदाजा लगा दिया भाई कि कितनी है 1 लाख। मैंने कहा श्योर, आपने कहा भैया रुको श्योर नहीं हम, 1 लाख में प्लस माइनस 10,000 रुपए, ठीक है, 1 लाख में प्लस माइनस 10,000 रुपए। तो जिस 1 लाख आपने आंसर डिलीवर किया था वो तो हो गया मेन पार्ट, और जो प्लस माइनस के पीछे है वो हो गया एरर पार्ट। एरर पार्ट जो आपने थोड़ा विंडो दे दी कि 1 लाख में 10,000 ऊपर भी हो सकता है, 10,000 नीचे भी हो सकता है, तो आपने एरर की विंडो यहां पे दे दी, एरर की विंडो यहां पे दे दी, तो ये आपके पास हो गया एरर पार्ट। क्या हो गया ये एरर पार्ट। चलिए इसी तरीके से मैंने 2 नंबर दिए हैं, ये पहले वाला x1 और x2 तो हो गए मेन पार्ट, मेन पार्ट x1 और x2 हो गए मेन पार्ट, और डेल्टा x1 और डेल्टा x2 हो गए एरर पार्ट। ये दोनों हो गए एरर पार्ट, ये है मेन पार्ट और ये है एरर पार्ट।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं 4-5 फंक्शन, बल्कि 5 ही दिखाऊंगा, परसेंटेज एरर भी यहां पे भी लाऊंगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज एरर यहां दिखाने वाला हूं। ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी। अब आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने पहला नंबर देखा हो ए, तो उसमें मेन पार्ट भी है, एरर पार्ट भी है। दूसरे नंबर में मेन पार्ट भी है, एरर पार्ट भी है। तो इन्हें ऐड करके जो आंसर आएगा उसमें मेन पार्ट भी होगा और एरर पार्ट भी होगा। मेन पार्ट भी होगा और एरर पार्ट भी। मेन पार्ट की ट्रिक सुन लो, आपको खाली याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले किसके, एरर पार्ट के। मेन पार्ट की ट्रिक सुन लो, मेन पार्ट हमेशा वैसा ही रहता है जैसा फंक्शन है। अगर फंक्शन एडिशन का है तो दोनों के मेन पार्ट ऐड कर दो, तो क्या बन गया हमारे पास, देखो a प्लस बी मेन पार्ट, दोनों के मेन पार्ट ऐड कर दो, यानी आ गया x1 प्लस x2 प्लस माइनस एरर पार्ट। अब एरर पार्ट यहां पे तो आसान है, दोनों के एरर पार्ट्स को ऐड कर दो, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। मेन पार्ट तो हमेशा आपको याद करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एरर पार्ट में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ, इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा सारी चीजें, और उन सिंपल तरीके से बड़े बड़े भयंकर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तरीका बिल्कुल सिंपल रखेंगे। a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी में भी मेन पार्ट होगा प्लस माइनस एरर पार्ट होगा। मेन पार्ट क्या होगा, दोनों के मेन पार्ट माइनस कर दो, x1 माइनस x2, क्योंकि a माइनस बी है, और अगर b माइनस होता तो x2 माइनस x1 कर देते। एरर पार्ट इसमें भी प्लस होता है, याद रखना ये। अब मैंने आपसे कहा एरर पार्ट आपको याद करने पड़ेंगे, एरर पार्ट इसमें भी प्लस होता है, क्योंकि हम जितनी भी गलती करते हैं उसको मैक्सिमम लेकर चलते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको बताता हूं, मैंने अगर 10 रुपए की एक कॉपी खरीदी, 10 रुपए मतलब मुझे उसका पूरा रेट नहीं पता, 10 प्लस माइनस 2, और मुझे एक बुक माइनस करनी है 5 रुपए की, 5 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो 10 में से मैं बुक माइनस करनी है, तो मैं घर से कितने रुपए लेके जाऊंगा, तो भाई मुझे पता है 10 में से 5 तो माइनस हो गए, लेकिन गलती का मुझे नहीं पता ना भाई कितनी गलती होगी, तो इसलिए मैं एरर का प्लस ही लेकर चलूंगा कि भाई क्या पता ये बुक सस्ती हो जाए, 4 रुपए की मिले, और ये महंगी मिले, ये 12 की मिले और वो कितने की मिले, 4 की मिले। तो मैं ऐसा अंतर लेकर जाऊंगा घर से जो लेकर जाऊंगा वो इतना अंतर लेकर जाऊंगा। तो मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एरर पार्ट के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, उसमें आप ऐसा मत कर लेना कि एरर पार्ट में आप फंक्शन की तरह लगा दो। मेन पार्ट तो फंक्शन की तरह चलता है, ऐड वाले में ऐड चलेगा, सब्ट्रैक्ट वाले में सब्ट्रैक्ट चलेगा, लेकिन एरर पार्ट आपको याद करने पड़ेंगे। देखो एरर पार्ट वैसे याद भी हो जाएंगे आराम से, एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला दोनों का एरर पार्ट सेम है। मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई b, मेन पार्ट लिख दो x1 x2, मल्टीप्लाई है ना भाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा फंक्शन है, प्लस माइनस एरर पार्ट। भाई एरर पार्ट में फिर से क्या आएगा, x1 x2, फिर से इसे कॉपी मारना पड़ेगा, ब्रैकेट में डेल्टा x1 अपॉन x1 प्लस डेल्टा x2 अपॉन x2। डिफरेंशिएट करके ही आता है, लेकिन आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट, बर्बादी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो आप, x1 x2 प्लस, ये फॉर्मूले भी मैं याद कराऊंगा, अभी याद कराऊंगा सारे, पहले लिख लूं, उसके बाद मैं सारे फॉर्मूले आपको 1 मिनट में याद करा दूंगा, आपको याद हो जाएंगे। x1 x2 डेल्टा x1 बाय x1 प्लस डेल्टा x2 बाय x2। अब मैं आपको दिखाता हूं डिवीजन। फोर्थ इज डिवीजन। a डिवाइड बाय b, x1 बाय x2 प्लस माइनस x1 बाय x2
डेल्टा x1 बाय x1 प्लस डेल्टा x2 बाय x2। ये देखिए x1 बाय x2 प्लस माइनस x1 बाय x2 डेल्टा x1 बाय x1 प्लस डेल्टा x2 बाय x2। तो सिर्फ इसे फॉलो किया है। अब सारे फॉर्मूले मैं आपको एक बार में याद कराता हूं, देखो कैसे याद हो जाएंगे आपको। बहुत आराम से आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। 1 2 3 4, a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइड बाय बी। बीच में तो है प्लस माइनस जो सेपरेट कर रहा है मेन पार्ट को और एरर पार्ट को। मेन पार्ट क्या है? x1 प्लस x2 जैसा फंक्शन है, x1 माइनस x2, x1 इंटू x2, x1 अपॉन x2। देखो जैसा फंक्शन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवाइडेड डिवाइड। एरर पार्ट डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, दोनों का एरर पार्ट सेम है। हो गया कॉपी? हो गया याद? दोनों का एरर पार्ट सेम है। मल्टीप्लाई डिवाइड में मेन पार्ट कॉपी कर दो, x1 x2, x1 अपॉन x2। ब्रैकेट में डेल्टा x1 बाय x1 प्लस डेल्टा x2 बाय x2, और ये वाला ब्रैकेट वाला कॉपी हो गया। कॉपी हो गया, ये याद कर लो आप। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का क्या सीन है, जरा ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज एरर आपके पास होती है अगर फंक्शन ये लिखा है, ये फिफ्थ फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला। अगर फंक्शन ये लिखा है तो परसेंटेज एरर होती है एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100। मतलब कितने परसेंट की गलती करी है हमने, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। सिंपल सिंपल। एक स्पेशल केस, स्पेशल केस, अगर आपके पास कोई नंबर इस तरीके से लिखा आ गया a की पावर m अपॉन b की पावर n, इस तरीके से कोई नंबर लिखा आ गया a की पावर m अपॉन b की पावर n, कुछ नहीं, सेम वही है आपके पास। कैसे इसे सॉल्व करेंगे दिखा रहा हूं। पावर में आ गया, डिवाइड है लेकिन पावर, x1 अपॉन x2 mn, पावर तो सेम रखूंगा मैं, प्लस माइनस कॉपी कर दो इसे, x1 अपॉन x2, देखते रहे ना, ब्रैकेट डिवाइड की तरह कॉपी कर रहा हूं। क्या होता था ब्रैकेट में? डेल्टा x1 बाय x1 प्लस डेल्टा x2 बाय x2, ये होता था। लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर है, जो पावर है वो यहां पे आगे आ जाएगी। a वाले में, x1 वाले में a की पावर आ जाएगी यानी m, और यहां पे पावर आ जाएगी n। मल्टीप्लाई में पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। वो डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, सिखा दूंगा, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अभी आप पहले आगे मैं इसका एक डमी क्वेश्चन अपनी तरफ से करा के दिखा रहा हूं, एक दो डमी क्वेश्चन लाया तो बहुत सारे हैं उसके। ठीक है, अभी इस टॉपिक पे करा के दिखा रहा हूं। तो आपको करना क्या है इस टॉपिक पे, पहले वीडियो रोक के फॉर्मूले सारे कॉपी में लिख कर देखो, जैसा जैसा बताता हूं बिल्कुल फॉलो करो मेरी बात, फिजिक्स ईजी लगने लगेगी। बिल्कुल यही करना है तुम्हें फॉलो। देखो तो एक बार रिवाइज करा दूं, a प्लस बी, आगे वाला प्लस, माइनस वाले में माइनस, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड। चलो जी हो गया। पीछे वाला इन दोनों एरर पार्ट प्लस, सब्ट्रैक्शन में भी एरर पार्ट प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में कॉपी मारो इसे और ब्रैकेट में ये लिख दो। चलो जी हो गया। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर आपके पास क्या होता है? एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100। स्पेशल केस, अगर कुछ ऐसे पावर वाली चीज आ जाए तो जो फंक्शन तो सेम ही रहता है, मेन पार्ट तो सेम ही रहता है, मेन पार्ट फॉलो कर दिया, उसके बाद जो पावर थी वो आगे आगे ले गए, है ना? ठीक है ना? कॉपी में लिख लिया ना? रोक दे भाई वीडियो, प्लीज रोक दे भाई, भैया की सुन ले, तेरे अपने भैया बोल रहे हैं, सगा भैया मान के समझ ले, जिंदगी भर याद करेगा कि भैया ने क्या काम कर दिया और फ्री में करके दिखा दिया ये काम। थोड़ा चैलेंज लिए हैं, लोगों को साबित करके दिखाना है कि फ्री में भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। ठीक है, तो भाई की क्वालिटी एजुकेशन अगर मिल रही है तो थोड़ा थम्स अप, और एक आध बच्चों को दिखाते रहो, जरा ज्यादा बच्चों को जोड़ो, मजा सा आ जाए देख के। काम तो कर रहा हूं भाई मैं, बहुत ढंग से तुम्हारे लिए क्वेश्चंस ला रहा हूं, कोई वो नहीं कर रहा सिर्फ कि भाई फ्री बैच है तो कुछ भी ना 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 ना, बहुत तरीके के। तुम्हें भाई जिसने पहले अगर ड्रॉप कर रखा है ना वो खुद जज करके बताएगा कि भाई सच में एरर में आपने क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखाएं। और क्वेश्चन आज की क्लास अटेंड करने के बाद तो वो बोल देगा सच में कि लव यू भैया, हाँ लव यू भैया, वो वाली बात।
चले भाई, चलो आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट कि भैया क्या बताने जा रहे हैं। पहले इस पे डमी क्वेश्चन दिखा दूं ना, रुक जाओ, ये तो एक्चुअल क्वेश्चन आ गए, अभी तो पढ़ाना बहुत कुछ है, अभी तो पढ़ाना बहुत कुछ है, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं चाहिए अभी। देखो सपोज करो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, लेंथ और विड्थ दे रखे हैं, एक बेसिक सा ले लेता हूं, 2 प्लस माइनस 0.2 और विड्थ ले लेते हैं 1 प्लस माइनस 0.2। हमसे कह रहा है एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो और एरिया की परसेंटेज एरर भी निकालो। अब सीखते रहना, मैं क्या आप सिखा रहा हूं, प्लीज जरा फॉलो करना मुझे। पहले एरिया निकाल के दिखाता हूं। एरिया मैं एक डायरेक्ट भी जानता हूं तरीका, वो अभी नहीं बता रहा हूं, पहले एरिया निकाल के ही दिखाता हूं। एरिया लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होता है, अब तुमने अगर फॉर्मूले लिख लिए कॉपी में वीडियो रोककर, तो ये तुम्हें पता होगा कि भाई ये फॉर्मूला होता है। अब बल्कि तुम्हें तो क्वेश्चन भी मुझसे पहले कर देना चाहिए रोक के कि भैया रुक जाओ हम खुद कर लेंगे। x1 इंटू x2, 2 इंटू 1, भाई वाह, x1 इंटू x2, 2 इंटू 1, डेल्टा x1 अपॉन x1, 0.2 अपॉन 2, डेल्टा x2। पता तुम्हें ये मैंने फ्री बैच पढ़ाने की कब सोची थी, मतलब कब सोचा कि मैं पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। मेरे पिछले जो मैंने नीट के लिए जो 2025 के लिए कुछ वीडियोस डाली, पेपर एग्जैक्टली क्वेश्चन मैच हो गए, तो उसमें बच्चों ने लिख के भेजा कि भैया प्लीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, यूट्यूब पे प्लीज़ फ्री चलाइए, फ्री चलाइए। जब उन्होंने भैया करके ऐसे ऐसे लिंक किया कि भाई 1 महीने की वीडियो देखी और लिंक किया, भाई मैं रियली बता रहा हूँ, रियली मतलब मैं आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं बिल्कुल रियली ये चीज़ बता रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ टच हो गई कि यार मैं मतलब अगर इतने साल से 23 साल से काम कर रहा हूँ, तो क्या एक बैच कुछ बच्चों के लिए फ्री नहीं चला सकता। मतलब अंदर से ही लगा कि भाई ये चलाऊंगा, बिल्कुल मेरा मन है तो चलाऊंगा तो चलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने शाक्या सर से बात करी बायो के लिए, हर्ष भैया से बात करी, भाई सब मान गए। जेई के लिए राकेश भैया मान गए। जब सब मान गए एक प्रॉपर मैसेज देने के लिए कि भाई हाँ फ्री चला सकते हैं, ये मेरे को बताऊं तभी आया था। ठीक है, मुझे नाम भी याद है उस लड़के का, अश्विनी राजपूत था। उसने लिखा कि भैया मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे पापा ई रिक्शा चलाते हैं और मेरे पास नहीं है गुंजाइश, तो आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ हेल्प कर सकते हो। कह रहे ऑनलाइन पे बहुत सारे कोर्सेज हैं लेकिन मेरे पास उतनी भी नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरा दिमाग में तब से ही आया कि भाई ये काम जरूर करूंगा कि 1 साल में पूरा फ्री पूरा पढ़ा के दिखा दूंगा उस बच्चे को कि भाई मैं तेरे साथ पूरा कंटेंट दिया है, अगर अब तू नहीं कर रहा तो अब ये तेरी गलती है। मैंने ऊपर वाले को जवाब दे दिया कि भाई मैंने कुछ जाके सही पॉजिटिविटी फैलाई है, मैंने करा है बस। क्योंकि ऑफलाइन से मेरा काम चल रहा है, मेरा घर का खर्च चल रहा है ऑफलाइन से, तो मैं इतना कर सकता हूँ ऑनलाइन के लिए। मेरे मन में था, मेरे दिमाग में आया, मैंने वैसे ही बोल दिया, तो ये बता रहा हूँ तुम्हें कि ये मेरे मन में था। 2 प्लस माइनस 2, 0.2 अपॉन 2, 0.1, 0.1 प्लस 0.2, 0.3, 2 प्लस माइनस 0.6। बच्चों एरिया तो आ गया, अब एरिया नहीं पूछा था उसने, परसेंटेज एरर पूछी थी। अभी मैं इसका डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, इतना बड़ा जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ परसेंटेज एरर पूछी होती तो मेरे पास डायरेक्ट ट्रिक भी है इसकी, वो सिखाऊंगा भी, अगला टॉपिक वही सिखाना है मुझे। लेकिन एरिया यहां पे मैं जवाब दे देता हूं। परसेंटेज एरर क्या होती है, एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100। सिंपल, एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100। पॉइंट हट गया, ये हट गया, 2 से 10 कट के 5 आ गया, 6 पंजे 30% आंसर आ गया। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर हम जानते हैं 2l प्लस बी, तो पहले l प्लस बी निकाल दो। l प्लस बी होता है x1 प्लस x2 प्लस माइनस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। x1 प्लस x2, 2 प्लस 1, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, 0.2 प्लस 0.2, तो 2 प्लस 1 3, 0.2 प्लस 0.2 0.4। ये आपके पास l प्लस बी आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, है ना। 2 टाइम्स कर दूं बच्चों, 3 प्लस माइनस 0.4। देखो 2 दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करी है, पहले मैंने l प्लस बी निकाला फॉर्मूले से, ये तुम खुद कर रहे हो ना,
मेरे करने का वेट तो नहीं करते कि भैया करेंगे, हम वीडियो रोक ले करो। अरे रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा यही है कि वहां रोक दो कि भैया रुक जा तू, हम करेंगे, खुद करा करो। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस माइनस 0.8, भैया ये आ गया हमारे पास। तो मैंने ये फंक्शन भी दिखा दिया आपको। तो अभी तक मैं आज की क्लास में अभी तक मैं क्या सिखा चुका हूं आपको? दो कंसेप्ट। मैं आज की क्लास में अभी तक आपको सिखा चुका हूं दो कंसेप्ट। एक तो मैं आपको बता चुका हूं अगर रीडिंग वाले क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। रीडिंग वाले क्वेश्चन में 5 फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन वाले में मैंने आपको सिखाए 6 फॉर्मूले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज एरर और एक स्पेशल केस, 6 फॉर्मूले। अभी तक बस इतना पढ़ा है मैंने अभी तक। अब मैं आगे जाऊंगा और आगे सिखाऊंगा। अरे क्वेश्चन भाई अभी मत आओ, बहुत कुछ पढ़ाना है बच्चों को पहले। ठीक है, अब आगे जाके अब आगे की चीज मैं आपको बताने वाला। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या है उसे देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला टॉपिक हमारे पास जो आएगा वो परसेंटेज एरर आएगा। ये सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आया है वो ये आया है। लेकिन फिर बताऊं क्या, जब परसेंटेज एरर ज्यादा आता है तो टीचर्स ना एरर में डायरेक्ट परसेंटेज एरर पढ़ाते हैं। अब मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि एनटीए ने कोर्स तो नहीं कहा ना कि सिर्फ परसेंटेज एरर आएगा। एनटीए पूछता मैक्सिमम टाइम परसेंटेज एरर है, बट रीडिंग वाला भी तो कोर्स में है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी तो कोर्स में है। अगर हम वो पहले डिस्कस ना करें, हम सिर्फ अगर देखते जाएं कि ट्रेंड परसेंटेज एरर का है और परसेंटेज एरर ही पढ़ाएं या पढ़ें और बाद में एनटीए को दोष दें, तो मेरे हिसाब से मेरी ओपिनियन में वो गलत ही है। क्योंकि हमारी गलती थी, हमने कोर्स पूरा नहीं पढ़ा। कोर्स पूरा पढ़े फिर कुछ बाहर से नहीं आता, बिलीव मी, कुछ बाहर से नहीं आता। ठीक है, तो आप पूरा पढ़े, पहले से ये मत छोड़ें ये ओमिटेड है ये, अरे भाई कुछ नहीं है, पूरा पढ़ो, पूरा सब कुछ आएगा। फिर आओ परसेंटेज एरर का कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। सपोज हमारे पास परसेंटेज एरर में कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं सारा सिखाता हूं। सपोज मेरे पास एक कंसेप्ट ये है, इसके हिसाब से मैं इसे सॉल्व करके आपको सिखाता हूं। देखो ये दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज एरर आपको जिसकी भी निकालनी हो, जैसे ए की निकालनी है तो ए लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए। अगर ए लेफ्ट साइड में अकेला नहीं है तो आपको उसे अकेला करना पड़ेगा। कैसे अकेला करोगे वो भी दिखाता हूं, अभी कुछ डमी क्वेश्चंस भी दिखाता हूं। आपको उसकी पावर 1 बनानी होगी। दो चीजें, जिसकी परसेंटेज एरर निकालनी है वो लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। जैसे सपोज करो आपके पास ये है b² CDE और मुझे परसेंटेज एरर E की निकालनी है, तो E लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ऐसे E लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए और उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। ठीक है, ये याद रखना। अगर पावर 1 नहीं है तो पावर भी 1 बनानी है। दिखाऊंगा अभी एक क्वेश्चन जिसमें पावर भी 1 नहीं है, वो लेफ्ट साइड में अकेला भी नहीं है, हम उसे अकेला करेंगे, पावर भी क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। अब सुनो, अब यहां पे हमारे पास ये दो चीजें बात याद रखना, लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए? 1। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सपोज करो ए की परसेंटेज एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर इन ए। तो पहली बात, आप सबकी पावर लिखो। पावर अगर माइनस में है तब भी आप प्लस में लिखोगे, मतलब पावर का मॉड ही चलता है, पावर का मॉड चलता है, पावर कभी भी आप माइनस में नहीं लेते पावर। अब आप ये मत कहना कि भैया ये डिनोमिनेटर में है तब भी आप प्लस कर रहे हो। यस, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो आपको प्लस करना है। पावर लिख दी सबकी। अब क्या लिखें? अब ब्रैकेट में लिखो परसेंटेज एरर। तो b की परसेंटेज एरर क्या होती है? डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। c की परसेंटेज एरर क्या होती है? डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। d की परसेंटेज एरर क्या होगी? डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। ये आपके पास परसेंटेज एरर रहेगी। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस परसेंटेज एरर वाले में। क्या भैया फिर हमें परसेंटेज एरर इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है? नहीं, वही तो मैं बता रहा था कि आगे ट्रिक आएगी कि परसेंटेज एरर इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपने देखो कितना लंबा निकालना पड़ा हमें परसेंटेज एरर। अगर हम यही ट्रिक जो मैंने पीछे बताई है इसे अप्लाई करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। करूं? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ,
एरिया की परसेंटेज एरर निकालनी है तो एरिया लेफ्ट साइड है, बिल्कुल सही। तो परसेंटेज एरर एरिया की क्या आ जाएगी, देखो लेंथ और विड्थ की पावर कितनी है, 1 1 लिख दी। लेंथ और विड्थ की पावर कितनी है, 1 1 लिख दी मैंने। अब लेंथ का परसेंटेज एरर लिखनी है तो लेंथ की परसेंटेज एरर होगी एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100, 0.2 अपॉन 2 इंटू 100। विड्थ की 0.2 अपॉन 1 इंटू 100, काम खत्म। यानी ये बच गया 0.1 और 0.1 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 10 आ गया और ये आपके पास आ गया 20, तो आंसर आ गया 30%। आपको ऐसे नहीं करने की जरूरत थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था जितने भी परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आएंगे वो आपको ऐसे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एरिया ही पूछा होता, बस खाली एरिया, तो फिर एरिया निकालना पड़ता ना भाई। तो परसेंटेज एरर के लिए आप इस पेज को रेफर करोगे, फॉर परसेंटेज एरर, ठीक है। आपको सिर्फ ये पेज रेफर करना है, बाकी कोई पेज नहीं रेफर करना। 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें इन सब की बी सी डी, इन सब की परसेंटेज एरर डायरेक्ट गिवन हो। तीनों के एक एक एग्जांपल दिखा दूंगा तब समझ में आएगा। परसेंटेज एरर डायरेक्ट गिवन हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपको इस फॉर्म में गिवन हो, जैसा मैंने अभी लेंथ एंड विड्थ करके दिखाया, लेकिन फिर भी एक और कर दूंगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास एक एक क्वांटिटी की 2-2 वैल्यू गिवन हो, एक एक क्वांटिटी की 2-2 वैल्यू गिवन हो, ठीक है। भैया क्या मतलब है, हमें तो समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगा, रिलैक्स रहो। पहले ये समझ लो कि परसेंटेज एरर भैया ने क्या सिखाया है। जिसकी परसेंटेज एरर निकालनी है वो लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं सबकी पावर लिख दो मॉड में, और ब्रैकेट में लिखते जाओ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, सिंपल। अगर भैया यहां कोई कांस्टेंट होता 7 पाई, उन्हें नहीं लेते, कांस्टेंट को हम नहीं लेते हैं, उनकी कोई एरर नहीं होती। चलो अब मैं दिखाता हूं आपको तीनों पे एक एक डमी एग्जांपल, देखते जाओ। सपोज करो एक स्फेयर का रेडियस दे रखा है 2 ± 0.2 मीटर और आपसे परसेंटेज एरर पूछी है वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की। अभी भैया ने हमें बताया कि हमें परसेंटेज एरर में सिर्फ एक ही पेज को रेफर करना है, वो ये है। अगर सिर्फ परसेंटेज एरर पूछी है तो इस पेज के अलावा कहीं नहीं जाना। तो भैया वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम पहले क्या देखना चाहिए, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले देखना चाहिए क्या वॉल्यूम लेफ्ट साइड में है, हाँ। क्या वॉल्यूम की पावर 1 है, हाँ। बस तो सॉल्व कर देते हैं। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, भैया इन्हें तो नहीं लेना, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब है तो पहले पावर मल्टीप्लाई डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर। तो डेल्टा आर कितना है 0.2 एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100, आंसर आ गया हमारे पास 30%, ±30% हमारे पास परसेंटेज एरर आ गई। ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो एक तरह का क्वेश्चन तो ये आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे बदल दो कि हमारे पास सपोज करो v इज इक्वल्स टू आई आर है, i की परसेंटेज 2% दे रखी है परसेंटेज एरर, r की दे रखी है 3, v की पूछी है, मतलब डायरेक्ट परसेंटेज एरर दे रखी है। तो क्या v लेफ्ट साइड में अकेला है, हाँ। क्या v की पावर 1 है, हाँ। तो अब परसेंटेज एरर v की क्या हो जाएगी, ये देखो, i की पावर 1 प्लस r की पावर 1, ब्रैकेट में परसेंटेज एरर रखनी होती है। i की परसेंटेज एरर 2 है, r की कितनी है 3, तो 2 + 3 दैट इज 5%। होप के अच्छा आपको समझ में आ गया हो, है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, भैया एक वो करके दिखा दो कि लेफ्ट साइड में अकेला ना हो, पावर 1 ना हो। चलो एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, उसी को दिखा देता हूं थोड़ा सा बना के। t इज इक्वल्स टू 2π√L/g, t की परसेंटेज एरर दे रखी है 1%,
और L की दे रखी है सपोज करो 2% और G की परसेंटेज एरर पूछी है। पहले एक चीज बता दूं, परसेंटेज एरर को कई बार ये भी बोल देते हैं एक्यूरेसी इन G निकालो। एक्यूरेसी इन G दैट मींस परसेंटेज एरर इन G। सारे वर्ड्स बताऊंगा कि पेपर में कोई वर्ड अननोन ना हो तुम्हारे लिए, है ना बच्चों। सारी चीज मजा आ रहा है ना यार, ये तो बता दे करो मजा आ रहा है, इतना तो लिख जाए करो कि मजा आ रहा है। ये तो कमेंट में लिख सकते हो, तुम ये भी कंजूसी कर लो। अब यहां तो देखो पैसे नहीं लगते, देखो मजा बताने वो तो लगते हैं कोर्स में, तो नहीं ना, लिख दो यार। अगर आ रहा नहीं आ रहा तो मत लिखना, नहीं आ रहा तो मत लिखना भाई, पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूं, नहीं आ रहा तो मत लिखना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी, मैंने स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि जी रूट के अंदर है और हमें जी चाहिए, जी की परसेंटेज एरर, तो जी लेफ्ट साइड होना चाहिए। रूल था जिसकी परसेंटेज एरर है वो लेफ्ट साइड हो और उसकी पावर 1 हो। तो भैया जी को अब मैं ले आया लेफ्ट साइड में, 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर, जी लेफ्ट साइड में, टी स्क्वायर इधर। अब जी लेफ्ट में भी है और जी की पावर भी 1 है, तो अब तो डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, यही कर दूं, थोड़ा सा लिख दूं इसी में। तो एल की पावर 1 ब्रैकेट में एल की परसेंटेज एरर 2 प्लस टी की पावर 2, टी की परसेंटेज एरर 1, तो 2 + 2 4%। भाई वीडियो ना रोक के पहले लिख लिया करो, अब तो टीचर आपके हाथ में है, जहां रोकना है वहां रोको। पहले फॉर्मूले खुद लिखो, खुद बना के देखो। जरूरी थोड़ा ना भैया सॉल्व करेंगे हर चीज, हम सॉल्व करेंगे। भैया ने फॉर्मूले बता दिया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉल्व करने की, है ना। चलो ये भी सिखा दिया मैंने। परसेंटेज मैंने 3 बोले थे, 3 देखो, एक मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट परसेंटेज एरर दे रखी हो और एक प्लस माइनस में दे रखा हो। देखो प्लस माइनस भी दिखा दिया मैंने आपको, एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इनटू 100। डायरेक्ट परसेंटेज एरर दे रखी हो तो बहुत ही बेस्ट है। और एक और दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे एक क्वांटिटी की दो वैल्यू दे रखी हो तो कैसे करते हैं दिखाता हूं, 1 मिनट। एक क्वांटिटी की दो वैल्यू, सपोज करो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें फॉर्मूला ये है a = b² c³ ये है, और b की दो वैल्यू दे रखी है, 2 मीटर 1 मिलीमीटर, है ना, और c की दो वैल्यू दे रखी है 4 kg और सपोज 1 kg। ठीक है, दो वैल्यू दे रखी है आपको, तो आपको करना क्या है, बहुत आसान है। जो ज्यादा बड़ी वैल्यू है उसे b बोल देना, जो छोटी वैल्यू है उसे डेल्टा b। 4 kg और 1 kg में 4 किलो बड़ा है तो c बोल दो, 1 kg छोटा है तो डेल्टा c। अब बस वही तरीका है, परसेंटेज एरर a की पूछी है तो a लेफ्ट साइड होना चाहिए, a होना चाहिए लेफ्ट साइड, और a की पावर होनी चाहिए 1। अगर जहां भी वीडियो कंफ्यूजिंग लग रही है उसे पीछे लेकर जाओ, हर तरह का लिखो। सिर्फ 3 तरह की बातें बताई है मैंने। एक तो रेडिंग्स वाले क्वेश्चन आते हैं, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। परसेंटेज एरर तो मैंने तरीका ही बदल दिया, तुम्हारे लिए बता दिया कि परसेंटेज एरर आएगा तो इस पे जाना, ठीक है। और परसेंटेज एरर इंपॉर्टेंट, तो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर ए पावर ये रही 2 + 3 ब्रैकेट में डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। डेल्टा बी 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि बी मीटर में, दोनों मिलीमीटर में हो चलेगा लेकिन मिलीमीटर को तो मीटर में बदलना पड़ेगा भाई, अपॉन बी इंटू 100। डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये लो भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0.1 बच गया, प्लस 3/4 होता है 0.75, 3/4 होता है 0.75 इंटू 100, 75 आ गया, 75, तो 75.1%। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज एरर में। अब मुझे कुछ थ्योरी बतानी है इसकी, सिस्टमैटिक एरर, इम्परफेक्ट टेक्निक, प्रोसीजरल, भाई कुछ भी आ सकता है भाई, कोई भी आ सकता है, और लाया भी हूं मैं क्वेश्चन, थ्योरी वाले भी लाया हूं, ध्यान देना। तो जब कुछ भी आ सकता है तो बस थ्योरी और थोड़ी सी सुन लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। थोड़ी सी थ्योरी, एरर से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी सुनेंगे। सबसे पहले एरर्स को 2 पार्ट में बांट दो, 2 पार्ट में।
सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर के फिर से कुछ पार्ट्स हैं। इम्परफेक्ट टेक्निक, इम्परफेक्ट टेक्निक या इम्परफेक्ट प्रोसीजर। ठीक है, कि आपको पूरे गलती क्यों हुई, क्योंकि आपको उस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर नहीं पता था, आपकी टेक्निक गलत थी जिसकी वजह से आंसर गलत हो गया, तो वो सिस्टमैटिक एरर में आता है। या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिस इंस्ट्रूमेंट पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत था, वो इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं था। या फिर पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब होता है हमने एपरेटस पूरा एडजस्ट नहीं करा, रीडिंग लेने चालू कर दी, या कंसंट्रेशन नहीं था हमारा, तो वो तो हमारे एंड पे एरर है, हमारी एरर है, हमने प्रॉपरली उस चीज को सेटलमेंट नहीं किया। ठीक है, इम्परफेक्ट प्रोसीजर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, पर्सनल एरर है, ये सारी आती है सिस्टमैटिक एरर में। रैंडम एरर का कोई सोर्स प्री डिफाइंड नहीं होता। रैंडम एरर कहां से हुई, कैसे हुई, कोई प्री डिफाइंड सोर्स नहीं होता। ठीक है, रैंडम एरर अगर आप सही करना चाहते हो तो बस एक तरीका है, आपको नहीं पता कि भाई क्यों गलती हो गई, तो आप ज्यादा रीडिंग लो, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा दो और उनका एवरेज लो, आपकी रैंडम एरर ठीक होने लग जाएगी। जिसका सोर्स ही नहीं पता, भाई देखो इम्परफेक्ट प्रोसीजर का तो सोर्स पता है, प्रोसीजर गलत है, प्रोसीजर ठीक कर लो, इंस्ट्रूमेंट खराब है बदल दो, आपकी केयरलेसनेस है, आप ध्यान नहीं दे रहे तो अपने आप को थोड़ा फोकस्ड कर लो, पर्सनल एरर सुधर जाएगी। लेकिन रैंडम एरर का तो पता ही नहीं ना भाई सोर्स क्या है, तो जिसका सोर्स नहीं पता सुधारूं क्या भाई, जब यही नहीं पता भाई कि कहां बीमारी है, इलाज किसका करूं, क्यों डॉक्टर्स कल को पता ही नहीं लगे कि भाई सिर में दर्द हो रहा है किस वजह से हो रहा है, तो इलाज किस, बस हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा करो फिर एवरेज देखो, तो वही है, रीडिंग्स ज्यादा लो, मजा आ रहा है भाई, पता नहीं कि मुझे मजा आ रहा है, मैं कनेक्ट करने लगा, मुझे तो सबके नाम जो दिखते हैं ना उस पर कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो मुझे वही दिख रहा है कि भाई वो बच्चा वहां बैठा हुआ पढ़ रहा है, कमेंट्स में जो नाम दिख रहे हैं मुझे उसके अकॉर्डिंगली मेरे को दिख रहा है। भाई एक बच्चे का नाम है सूजी, SUZI, भाई तुम्हारा नाम सच में यही है कमेंट में जो आपने लिखा था, क्योंकि मैं रजिस्टर मेंटेन कर रहा था, मैंने उसमें लिखा तो मुझे लगा यार कि मतलब ये सच में नाम यही है क्या। ठीक है, थोड़ा यूनिक सा नाम लगा मुझे। ठीक है, और कुछ बच्चों के मैं नाम देख रहा हूँ आईडीज में स्पेलिंग अलग है, नीचे नाम वो अटेंडेंस की अलग दिख रहे हैं, नोटिस करना है मैंने देखा है, क्योंकि भाई मैं तो कमेंट पे नोटिस कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा हिंदी वाला मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई हिंदी, क्योंकि मेरे पास यार अब टाइम बाउंड है ना थोड़ा सा, कि ऑफलाइन भी करना जरूरी है भाई। आप मेरे चीज़ों से लिंक कर पा रहे होंगे कि मुझे क्यों ऑफलाइन करना जरूरी है, ऑनलाइन चलाने के लिए ऑफलाइन तो करना जरूरी है। ठीक है ना, देखो चलिए, और बाकी आपका सपोर्ट रहा तो मचाएंगे भाई, सीरियसली मचाएंगे, सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ बदलेंगे, बहुत इन सब चीज़ों पे जो सोच के उतरा हूं ना इस चीज़ पे, वो बहुतों को बहुत कुछ बदल दूंगा। ठीक है, जो एडटेक एक टेक बना दिया उसे टेक बदलूंगा, जरा ये समझना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब टाइम आ चुका है भाई क्वेश्चंस करने का। ठीक है, रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ सर्टेन क्वांटिटी इन एन एक्सपेरिमेंट गेव द फॉलोइंग वैल्यूज। ओहो ओहो ओहो, 3 4 5 6 7 8, आपको ये 8 रीडिंग्स आपके पास गिवन है। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। भैया सब कुछ ही निकालना है, मीन आपको पता है, पहले मीन निकालना है, यानी आप इन 8 रीडिंग्स को प्लस करोगे, प्लस, और उन्हें डिवाइड कर दोगे 8 से। उसके बाद बोल रहा है एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर, तो पहले आप निकालना 8 की एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आपको पता है क्या करना होता है, जो मीन आएगा, मीन उसमें से माइनस कर देना रीडिंग, माइनस रीडिंग। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन बड़ी है, करना जरूर, कैलकुलेशन बड़ी। देखो अब अगर आप कैलकुलेशन सुधारनी तो ऐसी यही तरीका है भाई, प्रैक्टिस। द ओनली वे टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन इज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, नहीं तो सपना छोड़ दो ना, फिर बड़े वाला छोड़ो यार, उसे साइड रखो, फिर मजे करो, फिर लाइफ पूरे लाइफ लॉन्ग फिर मेहनत है, या अभी मेहनत कर लो।
भाई कर लो, सीरियसली बड़ा भाई मान रहे हो तो कर लो, मैं भी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा वसूलवा दो। जब सिलेक्शन होगा ना मैं उससे बहुत खुश होऊंगा, बहुत खुश। ठीक है, ये चीज समझना। तो सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट मीन यहां पे निकाल देना, पहले एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, फिर उन सबका मीन निकालोगे, सबको ऐड करोगे, डिवाइड बाय 8, मॉड में ऐड करना क्योंकि कुछ माइनस में आएगी। उसके बाद रिलेटिव एरर क्या करोगे, एब्सोल्यूट मीन डिवाइड बाय मीन, फिर परसेंटेज एरर, जो रिलेटिव एरर आई है उसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देना, रिलेटिव एरर की मल्टीप्लाई किससे कर देना, 100 से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड एन ऑब्जर्वर इज दिस। भाई दो टेम्परेचर दे रखे हैं, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बढ़ गया। पहला टेम्परेचर ये दे रखा है, ध्यान देना, ये दूसरा टेम्परेचर ये दे रखा है, ये, और आपसे राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, मतलब T2 माइनस T1, चेंज, राइज कितना बढ़ गया, तो चेंज ही तो निकालोगे। माइनस का फॉर्मूला याद है, x2 माइनस x1, एरर पार्ट में दोनों प्लस होते थे, एरर पार्ट में माइनस नहीं होता। x2 माइनस x1 यानी 78.3 माइनस 40.6 प्लस माइनस एरर पार्ट 0.3 प्लस 0.2, कैलकुलेशन खुद करो। अब इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा मैं, ये तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। और अगला लेंथ एंड विड्थ दे रखी है, ये आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। एरिया आप जानते हो, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया मल्टीप्लाई x1 इंटू x2 प्लस माइनस, दोबारा सॉरी रिपीट करते थे, वो तो मेन पार्ट दोबारा रिपीट होता था, x1 x2 डेल्टा x1 अपॉन x1 प्लस डेल्टा x2 अपॉन x2, x1 x2 मतलब 5.7 मेन पार्ट और इसका मेन पार्ट 3.4 प्लस माइनस फिर से 5.7 इंटू 3.4। कह रहे हो भैया बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, हाँ है भाई, वो फिर पेपर में आएगी, रोओगे कि भाई लेंथी पेपर आ गया। पूरे साल आदत ऐसी डालो, पूरे साल। अभी तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, कुछ क्लासेस तो मेरी इस पे भी रहेगी कि आपको पेपर में पहले जज कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा लेंथी लग रहा है छोड़ो बाद में करेंगे, जिससे सारे क्वेश्चन टच कर लें। जो 2025 में बच्चों ने गलती करी है वो तुम्हें नहीं करनी, कि भाई सारे क्वेश्चन क्या है टच करने के मतलब स्टार्टिंग से लेकर आता है लेकिन लेंथी है, ये नहीं देखा कि लेंथी है छोड़ आगे चल, ये भी सिखाऊंगा। मैं जो टेस्ट बना रहा हूं वो इसी पैटर्न पे, पता है ना, सैटरडे पहला टेस्ट है आपका, सैटरडे पहला टेस्ट है आपका, तैयार रहना इस चीज के लिए। हाँ मैं वो सुनो, आपको पूरा वीकली प्लानर पूरा दे रखा है मैंने, चैप्टर खत्म होने तक का, और टेस्ट भी दे रखा है। फ्राइडे चैप्टर खत्म है, हाँ, और सैटरडे को क्या है, सैटरडे को पूरा टेस्ट है। मैंने वीकली प्लानर इसलिए पहले देकर चल रहा हूं जिससे मेरे बच्चों को दिक्कत ना आए। फिर अगले वीक से मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा, काइनेमेटिक्स पे जा रहा हूं मैं, मैकेनिक्स पे, है ना। तो मैं वीकली प्लानर इसलिए देकर चल रहा हूं। वीकली प्लानर कहां मिल रहे हैं, टेलीग्राम पे भी वीकली प्लानर है, इंस्टाग्राम पे भी वीकली प्लानर है, यूट्यूब पे मुझे नहीं पता, यूट्यूब पे है नहीं है, हाँ पोस्ट पे है, यूट्यूब की पोस्ट पे है वीकली प्लानर। मतलब सिस्टम पूरा प्रॉपर है कि आपको सारी चीज पता लगती रहे, कुछ भी आप अनअवेयर्ड ना रहें, और बिना ऐप का यूज करें, बिना किसी ऐप का यूज करें। ये लो, हो गया सॉल्व भैया। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, मैं थोड़ा ना करूंगा कैलकुलेशन, करो थोड़ी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम, दिस टाइम दे रखा है, इज दिस, डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, स्पीड आपको निकालनी है और उसकी परसेंटेज एरर निकालनी है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओ, मुझे नहीं पता क्या फॉर्मूला है, अब आपको पता होगा, और मुझे इसका आंसर आप दोगे, आप इसका आंसर लिख कर दोगे कि भैया ये आंसर आ रहा है किसका, स्पीड वाले का, स्पीड वाले का आंसर ही आ रहा है, और उसकी परसेंटेज एरर भी। अगर आप क्लासेस ढंग से सुन रहे हो, बताओ अब भी क्या है, अब भी कुछ बच्चे क्या है, वो मेरे साथ लगे रहे चल रहे होंगे आगे आगे, वो क्या कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन मैंने यहां तक छोड़ दिया वो भी छोड़ देंगे, नोट्स भी नहीं बनाएंगे, बस वीडियो देख रहे हैं जैसे कोई पिक्चर चल रही है। कर रहे हैं ना ये गलती कर रहा है ना भाई, गलत कर रहा है, फिर नहीं बनना तू डॉक्टर, मेहनत से बचता रहे। मैं बनूंगा डॉक्टर, तू बनेगा ना भाई,
रोक लेना फिर वीडियो, कैलकुलेशन कर। ठीक है, अभी पीछे मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा, यहां पे उसने भी छोड़ दिया, छोड़ यार कैलकुलेशन नहीं करनी। अबे भाई क्यों नहीं करनी भाई? ठीक है, नहीं करी उसने, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा? भाई टाइम तो देना फिजिक्स को भाई, बनना तुझे डॉक्टर। मैंने कह दिया ना नवंबर एंड दिसंबर तक पूरा खत्म करा दूंगा, चाहे मुझे वीडियो की फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी हो। कह दिया ना, मैं भी मेहनत कर रहा हूं ना, तू कर बैठ के, कर क्वेश्चन पूरे। बोल दिया ना फ्राइडे को पूरा हो रहा है चैप्टर, फ्राइडे को पूरा हो रहा है, पूरा करके दे रहा हूं ना सारी चीजें, और कुछ नहीं छोड़ रहा। चेक कर लेना मेरे कराने के बाद, किसी भी वीडियो पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, और वीडियो छोड़ो, किसी का भी कंटेंट उठा लेना, किसी का भी, ओपन चैलेंज, किसी का भी कंटेंट उठा लेना, अगर आपका कम मिल जाए तो, या आप किसी का मॉड्यूल ना बना पा रहे हो तो मैं रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल चैलेंज से बोल रहा हूं ये बात, और बिल्कुल यूट्यूब पे ही बोल रहा हूं, कोई भी रिकॉर्ड करके कुछ भी कर सकता है, बोल रहा हूं साहब, कर देना। परसेंटेज एरर, इसलिए थोड़ा मेहनत करो, बचो मत उससे। ये तो मैंने अभी सेम कराया था क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम में जी है, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टाइम दे रखा है, लेंथ दे रखा है, एस्टिमेट द परमिसिबल एरर इन जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यूज पाई स्क्वायर को 10 यूज करना है। भाई पता है तुम्हें, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाय जी, जी निकालना है तो जी को स्क्वायरिंग करके लेफ्ट साइड लेकर जाओ, जी का स्क्वायरिंग करके लेफ्ट साइड लेकर जाओ, और फिर निकालो क्या आपके पास पूरे की पूरी वैल्यू आ रही है। पूरी वैल्यू आपको फिर निकाल के देनी है, बताना मुझे। ठीक है, और उसने एक और चीज हेल्प कर दी, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 भी आपको बता दी, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि आपको पूरा जी निकालना है, जी पूरा निकालना है। देखते हैं क्या निकालेंगे आप। परसेंटेज एरर, अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो भाई इसे तो पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, इससे पहले तो वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे। ये जो मैंने बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं ना, ऐसे ऐसे कर करके छोड़े हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन, ये सिर्फ एग्जांपल्स थे खाली। अब जो जितने भी क्वेश्चन आपके पास ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे पूरा पूरा करेंगे हम, ऑप्शंस वाले। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2 and 3। भाई मास की परसेंटेज एरर 2% है, स्पीड की 3% है। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड में अकेला होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी की पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड में अकेला भी है, और काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 भी है। करते हैं सॉल्व। मास की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 2, ठीक है ना, और हाफ तो लेंगे नहीं भाई, कांस्टेंट नहीं लेते, बताया था। मास की पावर और वेलोसिटी की पावर। मास की परसेंटेज एरर कितनी है, 2%, स्पीड की कितनी है, 3, तो 2 + 6 8% हमारे पास आंसर आ गया, 8% आंसर आ गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। यानी मीन आपके पास टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड, और एब्सोल्यूट एरर का मीन दे रखा है 0.05 सेकेंड। टू एक्सप्रेस मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ एरर ऑफ टाइम पीरियड शुड बी रिटन एज, कह रहा है टाइम पीरियड कैसे लिखा जाएगा। तो आप जानते हो टाइम पीरियड क्या होता है, x ± डेल्टा x। कोई भी नंबर लिखने का तरीका x ± डेल्टा x, तो 2 ± 0.05, 2 ± 0.05। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ स्फेयर इज 5.3 ± 0.1 सेंटीमीटर, द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। अच्छा, रेडियस दे रखा है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, 4/3 πr³ है ना। जिसका परसेंटेज एरर पूछा है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ओके, तो 4/3 पाई हटा दो, r³ 3 ब्रैकेट डेल्टा आर, ये रहा डेल्टा आर अपॉन आर, क्योंकि आर ही दे रखा है ना रेडियस, 0.1 अपॉन 5.3 इंटू 100, 3 इंटू 0.1 अपॉन 5.3 इंटू 100। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मल्टीप्लाई में। देखो ऐसा ही एक ऑप्शन प्लस में दे रखा है, इसमें मत फंस जाना, प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड
H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आई करंट, आर रेजिस्टेंस, टी टाइम। ओके, एरर इन मेजरमेंट ऑफ, भाई आई की एरर दे रखी है 3%, आर की दे रखी है 4% और टाइम की दे रखी है 6%। एच की परसेंटेज एरर पूछी है, तो परसेंटेज एरर इन एच इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट। तो अब देखो आई की कितनी है 3, आर की कितनी है 4, टाइम की कितनी है 6, 6 प्लस 4 प्लस 6, 6 और 6 12, 12 4 16, 16% आंसर आ गया। सिंपल है, ये तो सिंपल है परसेंटेज। देखिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी है, आज ही की क्लास में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, रीडिंग वाला क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5। एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज, यानी एब्सोल्यूट मीन एरर पूछा है, एब्सोल्यूट मीन एरर। तो आप पहले मीन निकालोगे, फिर मीन में से सारी रीडिंग्स माइनस करोगे, उससे आपके पास एब्सोल्यूट एरर्स आएंगी, फिर उन सभी एब्सोल्यूट एरर का क्या निकाल दोगे मीन, और कमेंट में इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखोगे, क्या आंसर आ रहा है कमेंट में इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखोगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में डिप्राइव कर रहा है, लैंग्वेज में डरा रहा है। थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L मीटर इंक्रीजेज इन लेंथ बाय 2% व्हेन हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। लेंथ की परसेंटेज चेंज आती है 2% जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 10 डिग्री सेल्सियस। जब तापमान बढ़ाते हो तो वो फैलती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो उसका एक्सपेंशन होता है वो 2% का होता है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉपर ऑफ शीट एल। कॉपर की एक शीट है, उसके एरिया में कितना फर्क आ रहा होगा। भाई पागल बना रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। एरिया इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, स्क्वायर शेप है ना भाई, स्क्वायर शेप है तो एल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है 2, पावर ले ली मैंने, और एल की परसेंटेज एरर, एल की परसेंटेज एरर 2 दे रखी है। मतलब खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज डरा रही थी, क्वेश्चन तो इतना सा था। यही होता है ज्यादातर हमारे साथ, क्वेश्चन की लैंग्वेज हम ध्यान नहीं देते कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री इसका क्या रोल है, कुछ रोल नहीं है इसका। आराम से देखो तो कुछ भी रोल नहीं है। P इज इक्वल्स टू, मुझे ढंग से दिख नहीं रहा ये A हाफ है या क्या लिखा है, थोड़ा सा ढंग से प्रॉपरली क्वेश्चन आ नहीं पाया। B स्क्वायर C क्यूब D4, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं उसके हिसाब से कर रहा हूं, अब मुझे नहीं पता कि ये आपके पास पूरा सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं इसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैच हो गया ऑप्शन तो सही है, नहीं तो कुछ गलत होगा। बाकी हम सॉल्व करते हैं। ABCD, मैं पहले सूचना जनहित में जारी, मैंने अपने आप इसके जो फॉर्म पावर्स दिख रही है मैंने उसके हिसाब से लिख दी। P की परसेंटेज एरर पूछी है, निकाल देते हैं। रिलेटिव परसेंटेज एरर हाफ ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट, पावर ले ली, परसेंटेज एरर 2 1 3 5, कैंसिल 1 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 20, 20 9 29 29 और 1 30 30 2 32, मैच तो हो गया भाई। इसका मतलब यही पावर थी। अब पावर ध्यान से रखना, ये पावर थी इसका मतलब क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। इन मेजरमेंट द रैंडम एरर कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स एंड एवरेजिंग देम। यस, यही तो बताया था मैंने। अभी मैंने आपको पीछे बताया था रैंडम एरर, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी रैंडम एरर आपको पीछे बताया था जब मेरी थ्योरी चल रही थी। क्वेश्चन भी बहुत होते जा रहे हैं। ये रहा, मैंने बताया था रैंडम एरर का कोई सोर्स नहीं होता, और रैंडम एरर कम करने का तरीका क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स लें। ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग्स लेंगे तो रैंडम एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया था। अब हम पहुंच गए थे इस क्वेश्चन पे, चल रहे थे हमारा ये वाला क्वेश्चन चल रहा था। तो कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर एंड एवरेजिंग देम, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बाकी कुछ नहीं। कोई तरीका नहीं है रैंडम एरर कम करने का। कह रहा है कैन बी डिक्रीज्ड बाय चेंजिंग द पर्सन हु टेक्स द रीडिंग, नहीं, वो तो पर्सनल एरर पे होता है कि भैया उस बंदे को चेंज करो, उसका ध्यान नहीं है, तब पर्सनल एरर सही होगी। कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है उसे ठीक करने के लिए।
कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग अ डिफरेंट मेथड इन टेकिंग द रीडिंग, वो प्रोसीजर की टेक्निक में गलती होती है तब करते हैं, ठीक है। रैंडम एरर तो सिर्फ एक ही तरीके से सही हो सकती है, क्या करके, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेकर। ओ भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। मैं इसे करता हूं आज का स्टार क्वेश्चन, आज का स्टार क्वेश्चन है, इसे 2-3 स्टार दे दो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन। यूजिंग द एक्सप्रेशन, अच्छा एक काम करना, अभी वीडियो रोक के ना पहले मेरे से पहले तुम सॉल्व करने की कोशिश करना, अटकते हो या नहीं अटकते ये भी मुझे बताना, ये बताया करो जो जो बातें मैं पूछता हूं तुमसे, कमेंट में लिखा करो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ चीजों को, ठीक है। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2d sin theta is equals to lambda, calculate the values of d by measuring the corresponding angle theta in the range 0 to 90। कह रहा है हम d की वैल्यू निकालते हैं, d थीटा बदल बदल कर, थीटा की वैल्यू हम 0 से 90 डिग्री बदल बदल के रखते हैं और उसके हिसाब से d निकालते हैं। द वेवलेंथ लैम्डा इज एग्जैक्टली नॉन, वेवलेंथ फिक्स है। द एरर इन थीटा कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जो एरर पार्ट है थीटा वो फिक्स है, मतलब आप खाली थीटा बदल रहे हो, डेल्टा ये जो एरर थीटा की फिक्स है। एस थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0, अब क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है। एब्सोल्यूट एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट, डी कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है भाई, डी का फॉर्मूला बन रहा है, आराम समझना, आराम से समझने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डी डिपेंड कर रहा है इन चीजों पे, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। कैसे? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। तो ये जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे d निकालना है, तो d की वैल्यू इन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, जिसमें लैम्डा तो फिक्स है, यानी d की वैल्यू डिपेंड कर रही है थीटा पे। तो अगर थीटा में कोई एरर आएगी तो d में भी एरर आएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास डेल्टा थीटा तो उसने फिक्स रखा है, डेल्टा थीटा उसने क्या कहा है, कांस्टेंट, बदल नहीं रहा, एरर नहीं बदल रहा, और मैं बदल किसे रहा हूं, थीटा को। थीटा बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स जा रहा है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, d को d निकालना है तो d को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। लैम्डा में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ चेंज थीटा में आ रहा है, तो डेल्टा d अपॉन d को लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन थीटा। उसने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि डेल्टा थीटा को वो चेंज नहीं कर रहा, फिक्स कर रहा है, तो खाली कौन बढ़ता जा रहा है, थीटा। अगर थीटा बढ़ता जा रहा है तो डेल्टा डी अपॉन डी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डेल्टा डी अपॉन डी कम होता जा रहा है, यानी हमारी जो फ्रैक्शनल एरर आ रही है, फ्रैक्शनल एरर वो कम होती जाएगी। तो जवाब हमारे पास आ गया, अगर थीटा बढ़ेगा द फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीज। खत्म। अच्छा क्वेश्चन था भाई, स्टार में लगा रहा हूं मैं, स्टार। ऐसे क्वेश्चन छुड़वा देते हैं पेपर को कि भाई पेपर हार्ड आ गया, समझने की चीज थी। उसने कितनी चीजें चेंज करी, उसने पहले धीरे से बता दिया वेवलेंथ जो है वो नॉन है, फिक्स है, फिर उसने बता दिया एरर थीटा का कांस्टेंट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू तुम कुछ भी बदलते रहो, डेल्टा थीटा फिक्स है, डेल्टा थीटा फिक्स है। तो डेल्टा डी अपॉन डी, इसी को तो बोलते थे फ्रैक्शन एरर, तो इसका मतलब फ्रैक्शन एरर, रिलेटिव एरर, थीटा बढ़ने पर घटता जाएगा, द फ्रैक्शन एरर इन डिक्रीजेस। मेरे को तो लग रहा आ गया हो समझ यार, मुझे इस क्वेश्चन का जरूर रिस्पांस देना कि स्टार क्वेश्चन ओके भैया, स्टार क्वेश्चन ओके या नॉट ओके, ये बता देना। स्टार क्वेश्चन इस तरीके से लिखना, नहीं तो मैं अगली क्लास में दोबारा डिस्कस करूंगा इसे, बढ़िया क्वेश्चन था। बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर अ टाइम, द अनसर्टेनिटी इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की परसेंटेज एरर है 8%, टाइम की है 4%, स्पीड की पूछी है, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम डीवी बाई डी, यानी स्पीड को अगर मैं वैसी लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, स्पीड की परसेंटेज एरर पूछी है तो स्पीड होना चाहिए किस तरफ, लेफ्ट साइड, परसेंटेज एरर इन स्पीड, एक्सेलरेशन की पावर 1, टाइम की पावर 1,
एक्सेलरेशन की परसेंटेज एरर कितनी है 8, टाइम की कितनी है 4, 8 4 12, आंसर आ गया 12%। डायरेक्ट था क्वेश्चन, क्वेश्चन तो पिछले वाला बढ़िया था स्टार। आगे रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाय आई और वोल्टेज दे रखी है 100 प्लस माइनस 5, करंट दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल हुआ करता था ये क्वेश्चन। आपको आर की टोटल एरर परसेंटेज एरर बतानी है, तो आर लेफ्ट साइड में अकेला है, आर की पावर 1 है, ये लो जी। V और I की पावर 1 1 है, रख दी हमने। डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। अब आप खुद जज कर लेना कि मैं किस लेवल के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ये अब आप खुद समझ लेना कि तैयारी आपके पास कैसी कराई जा रही है। टाइम पास तैयारी नहीं है, ठीक है ना। चलो, द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर इज, परसेंटेज एरर की यूनिट पूछ रहा है, तो भाई यूनिट जो होती है परसेंटेज एरर की आपको ये बतानी है। परसेंटेज एरर आपको ये बताया था, तो भाई यूनिट काहे को होगी, जो एक्स की होगी वही एक्स की होगी। परसेंटेज एरर इज यूनिटलेस, खत्म खत्म, लैंग्वेज क्वेश्चन था। ये रहा P इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी हाफ C की पावर -4 D की पावर 3/2। आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P। सिंपल, 3 परसेंटेज एरर द फिजिकल क्वांटिटी गिवन बाय, अच्छा किस, ओ भाई बहुत सही पूछा है, कह रहा है किसकी वजह से P में मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगी। अब A की पावर तो 3 है, B की पावर हाफ है, C की पावर -4 है, लेकिन हम लेते तो प्लस है, और D की पावर क्या है 3/2। ब्रैकेट में परसेंटेज एरर होगी, तो सबसे ज्यादा जिसकी पावर होती है उसी की वजह से तो परसेंटेज एरर सबसे ज्यादा आती है। तो P में सबसे ज्यादा परसेंटेज एरर किसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से। तो ये कौन है अपने पास, C की पावर सबसे ज्यादा है, तो आंसर आ गया C। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, ध्यान देना, परसेंटेज एरर नहीं पूछी, उसने पूछा द क्वांटिटी विच ब्रिंग्स इन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P में सबसे ज्यादा परसेंटेज एरर का योगदान कौन सी क्वांटिटी की वजह से होगा। A का तो 3 है, C का कितना है 4, तो C मैक्सिमम है, C क्या है मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन AIPMT 2013 का क्वेश्चन। अब जरा PYQ स्टार्ट हो गए, PYQ क्यों सुनते रहिएगा। P की परसेंटेज एरर पूछी है, ये सब दे रखा है, इन सब की परसेंटेज एरर दे रखी है। डायरेक्ट कर दूं, बहुत कर चुके अब तो। 3 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ABCD 1 2 3 4, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7, 4 3 7, 14% आंसर आ गया। चलो जल्दी से आगे, डोंट वेस्ट टाइम। नीट 2019 क्या पूछा है, एक एक्सप्रेशन तो दिख रहा है मुझे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, एक्स में पूछा है, ABCD की दे रखी है। फिर से सेम क्वेश्चन, सेम 2 ब्रैकेट हाफ ब्रैकेट, सबकी पावर लिखते जा रहा हूं बच्चों। अब तो मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन देख भी नहीं रहे होंगे, मुझसे पहले ही कर रहे होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है अपने बच्चों पे, अपने बच्चों पे इतना भरोसा तो है भाई, ठीक है, कि वो मुझसे पहले ही कर रहे होंगे कि भैया आप रुक जाओ, हम करके दे रहे हैं आपको ये क्वेश्चन, देयर इज नो नीड। 4 3 12, 12 13 14, 14 2 16, 16% आंसर। चलते जाइए, आगे चलते जाइए। नीट 2020, अब मैंने कहा था ना ये रीडिंग वाले क्वेश्चन आते भी है, आया हुई भी है, देख लो आप खुद। व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर, पूरी परसेंटेज एरर, मतलब पहले मीन निकालोगे, फिर एब्सोल्यूट निकालोगे, फिर एब्सोल्यूट मीन निकालोगे, फिर रिलेटिव एरर निकालोगे, फिर भाई करना, खुद ही करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। नीट 2022, अरे ये टाइम पीरियड यार, इसे और कोई, इन्हें नीट वीट वालों को और कोई पसंद नहीं है क्या, ये टाइम पीरियड के अलावा इसी क्वेश्चन पे चिपट गए। अब आपके पास सिंपल वही लेंथ और टाइम दे रखा है जी की, भाई इन्होंने तो और आसान कर दिया, जी को लेफ्ट साइड में दिया, देख लो नीट वालों को, इन्होंने मेहनत भी नहीं कराई। तो जी की परसेंटेज एरर निकालनी है, लेंथ की पावर 1 ब्रैकेट टाइम की पावर 2 ब्रैकेट, लेंथ ये रहा,
0.1 अपॉन 10 इंटू 100, एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100, 100 से गया 100, ये वाला तो 2 बच गया, पॉइंट से एक जीरो उड़ गया, जीरो से जीरो उड़ गया, ये 1 बच गया, 1 + 2 3% आ गया। तेज नहीं कर रहा, बहुत सारे करा दिए क्वेश्चन, टाइम नहीं वेस्ट करना तुम्हें, और भी पढ़ाना है, और भी पढ़ना है तुम्हें। यहां मेटल वायर का मास दे रखा है ये, रेडियस दे रखा है ये, लेंथ दे रखा है ये, आपको परसेंटेज एरर डेंसिटी की निकालनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम की जगह आप लिख सकते हो πr², h, या यहां पे लेंथ दे रखी है तो πr², l। डेंसिटी की परसेंटेज एरर निकालनी है, मैंने पहले फॉर्मूला बना लिया, डेंसिटी लेफ्ट साइड में अकेला है, पावर भी 1 है। नीट 2023 में इसका क्वेश्चन आया, फेंक के मारो क्वेश्चन, मास की पावर, रेडियस की पावर, लेंथ की पावर। अब मास है कहां अपने पास, ये रहा, एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100, ये क्या है, रेडियस, रेडियस कहां है, एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100, लेंथ कहां है, लेंथ ये रही, एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100। चलो जी सॉल्व करते हैं, पॉइंट उड़ गया, पॉइंट उड़ गया तो 2 जीरो अभी भी बचे थे, कैंसिल हो गया, पॉइंट उड़ गया, पॉइंट उड़ गया, 2 पॉइंट अभी भी बच रहे थे, कैंसिल हो गया, पॉइंट से ये गया, तो बचा कितना है अपने पास, 2/4 यानी 1/2 प्लस 2/3, सही जा रहा हूं ना, 2/3 प्लस 2/5। देखो कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना मैंने, फिर आंसर गलत आए तो बहुत दुख होता है भाई। देखो एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 तो नीचे आ गया, ऊपर कितना बचा है 15 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 5 है तो 6 पंजे 30 होता है, 6 दूनी 12, 20 और 12 35, 35 और 12 20 और 15 35, 35 और 12 47, 47 अपॉन 30, तो लगभग कितना बैठेगा, 30 का तो 30 आ गया 1, 17 बैठा 170, 170 का 5 × 15 150, 150 के बाद आपके पास बच गए 20, तो 1.150 के बाद यहाँ 170 था तो बचे 20, 20 का 200, 6 × 18 1.56, 1.56 का मतलब हो गया 1.6%, 1.6%। क्वेश्चन सॉल्व करना था पूरा, नीट 2023 का था। अब ये मैं जेई के भी क्वेश्चन लाया हूं, अब जेई का कौन से वाला क्वेश्चन है देख लो जरा इसे, जेई मेंस 2024, R इज इक्वल्स टू V/I, सेम जो नीट में आया था, वोल्टेज, करंट, R की परसेंटेज एरर, आपको आता तो है भाई, R लेफ्ट साइड में अकेला है, पावर 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, दोनों की पावर 1 है, वोल्टेज एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट इंटू 100, आई के लिए एरर पार्ट अपॉन, एरर पार्ट कहां है आई का, आई का तो 0.2 है, अपॉन मेन पार्ट 20 इंटू 100, पॉइंट से एक ईयर उड़ गया, ये भी उड़ गया भाई, भाई 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 5/2 प्लस ये कट के 1 बच गया 1, ठीक है, एलसीएम 2 आ गया, 7/2 3.5% आंसर आ गया, 7/2 3.5% आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए किस में आया हुआ है, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2024। देखो अब तो आपको बहुत करा दिया मैंने, अब इसलिए अब आपको आते हैं सारे क्वेश्चन। किसकी परसेंटेज एरर निकालनी है, क्यू की, क्यू लेफ्ट साइड में है, 4 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, और परसेंटेज एरर क्या है एबीसी की, 3 4 5, 3 4 5, 4 × 12 प्लस 4 × 12 प्लस 10, 24 24 10 34%, ऑप्शन सी। पिछले साल का ये 2024 का। आओ जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन आ गया। अब क्या कह रहा है जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन, ये वाला देख लेते हैं। द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ एंड डायमीटर, बोर ओवर मत हो ना, क्वेश्चन कर लिए। ओ भाई बोर ओवर मत हो यार, मुझे बुलाया ना तुमने,
कर लो फिर ढंग से, भैया का साथ दो। क्या चल रहा है आजकल? फॉग वॉग नहीं, पढ़ाई, ओनली पढ़ाई, सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई किया करो। नाम क्या है, डॉक्टर लगे, अच्छा लगेगा, मजा सा आ जाएगा, है ना। देखो फील करो उस दिन को भाई, जिस दिन कॉन्वोकेशन हो रही होगी। पहले तो ओरिएंटेशन फील करो, कॉन्वोकेशन तो बहुत दूर की बात है, पहले ओरिएंटेशन, पहला दिन एमबीबीएस कॉलेज में, लिटरली यार मजा सा आ जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज हो, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पे फिर कॉन्वोकेशन वाले दिन हो आएगा, फिर आपको डिग्री मिलेगी, नाम के साथ डॉक्टर लगे। भाई सीरियसली विजुलाइज करो आंख बंद करके कि वहां तक पहुंचने का सपना देखा है कि डॉक्टर, हर कोई क्या बोलेगा, डॉक्टर, डॉक्टर एम्स से, डॉक्टर वीएमसी से, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, मौलाना आजाद से। फील है, फील तो है भाई, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, मेहनत है तो रिस्पेक्ट भी है। जितनी तुम मेहनत करोगे ना, ठीक है, उतना ही आपको रिस्पेक्ट मिलना ही मिलना है। ह्यूमन बर्थ लिया है, उसमें भी रिस्पेक्ट ओवर द टॉप चाहिए, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो कर ले भाई फिर क्वेश्चन, यही बता रहा था बस, क्वेश्चन कर ले। If the percentage error in measuring the length and diameter of wire are ये, the percentage error in measuring the resistance, भाई कह रहा है लेंथ और डायामीटर की परसेंटेज एरर 0.1% ईच है, डायामीटर की भी 0.1% ईच है, और आपसे रेजिस्टेंस की पूछिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, और वायर का जो एरिया होता है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो सर्कुलर होता है, पाई आर स्क्वायर, और जो डायामीटर की परसेंटेज एरर होगी वही रेडियस की भी होगी। डबल का अंतर होता है, रेडियस की भी सेम रहेगी। अगर नहीं ये चीज आती तो आप ऐसे लिख दो, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता तो रेडियस को लिख दो डायामीटर अपॉन 2, रो एल पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 ऊपर। अब देखो रेजिस्टेंस की परसेंटेज एरर निकालनी है तो रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड में अकेला है, ठीक है। उसके बाद रो एल डी स्क्वायर, तो रो तो लेना नहीं है, 4 पाई तो लेना नहीं है भाई, और रो में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो लेंथ और डी पे है बस खाली, लेंथ की पावर 1, डी की पावर 2, तो लेंथ आपके पास कितनी परसेंटेज एरर है, 0.1, डायामीटर 0.1, 0.1 प्लस 0.2, 0.3% आंसर, 0.3% आंसर। अगला क्वेश्चन, अब आप ये देख लो भाई साहब, तुम्हारे सपने के लिए मेहनत बहुतों की चल रही है। सपना तो खैर हमारा भी पूरा होगा, जब आपका सपना पूरा होगा तो वही वेट है भाई, जब आपका सपना पूरा होगा तो लिटरली सुकून सा मिल जाएगा। देखो द मेजरमेंट इन लेंथ ऑफ सिंपल, भाई क्या क्वेश्चन है, नीट जेई सब पकड़ के बैठे हैं इसे, सिंपल पेंडुलम को इसे नहीं छोड़ रहे भाई। लेंथ 20 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर एक्यूरेसी, 40 सेकेंड, 1 सेकेंड, मतलब लेंथ दो दो दे रखी है, 20 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, तो ज्यादा वाले को तो एल बोल दिया, कम वाले को डेल्टा एल, दोनों की यूनिट सेम कर दो, मीटर कर दो दोनों की यूनिट, ये लो भाई दोनों की यूनिट कर दी हमने। टाइम भी दो दो दे रखे हैं, 40 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो एक टी आ गया, एक डेल्टा टी आ गया। आपको एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ जी n% है, तो n की वैल्यू क्या होगी, मतलब g की एक्यूरेसी निकालनी है। अब कई बार निकाल लिया आपने g, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं l अपॉन टी स्क्वायर, इसी को स्क्वायर करके, बाद में कोई मुंह चढ़ाए तो इसलिए बता दूं भाई, इसी को स्क्वायर करके g लेफ्ट में ले गया, टी स्क्वायर इधर। अब g की एक्यूरेसी निकालनी है आपको, तो L1 ब्रैकेट t की पावर 2 ब्रैकेट, लेंथ अपने पास कितना आ गया 2, अबे यार छोटा ले लेता हूं मैं बार बार इसे, इसको बड़ा लेना चाहिए भाई। ये देखो, ये देखो 1 डेल्टा एल, डेल्टा एल इज 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन एल 20 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 100। 2 टाइम का क्या दे रखा है, टाइम का अपने पास दे रखा है कितना, 1 और 40, 1 अपॉन 40 इंटू 100। ये लो, ये कट गया 10 आ गया, देखते रहे ना भाई, ये कट गया 10 आ गया, 1 0 से ये भी गया, 10 की पावर -3 से -2 काट दूं, काटते ये बचेगा -1,
और ये 10 से ये भी चला जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और ये अपने पास 1/2 और ये 5 आ गया, तो ये अपने पास 5 बच गया। 5 + 1 6% आ गया, यानी n का आंसर 6 आ गया। कैलकुलेशन बड़ी थी, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंजॉइंग, मुझे मजा आ रहा है भाई, बहुत फील आ रहा है। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन में आता है मजा, सामने बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन मैं तो कनेक्ट ऐसा लगा जब से तुम्हारे मैसेजेस कमेंट आने लगे ना, तो मेरे को मेन रोल ये लगा भाई, मैसेज कमेंट का बहुत बड़ा रोल लगा। मैसेज और कमेंट आमने सामने ऐसा लगता है लिंक करके, जो तुम्हारे मैसेज के ये बोल रहा है बच्चा मेरे सामने। बड़ी स्ट्रेंज बात है ना कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी मैंने आज तक, लेकिन फिर भी भाई टाइम आएगा, शक्ल भी देखूंगा, लिटरली बता रहा हूँ, शक्ल भी देखूंगा, ठीक है, और जल्दी देखूंगा, मिलने भी आऊंगा जहां जहां। ये भी बताना तुम लोग हो कहां कहां से भाई, ये वो कमेंट करना कहां कहां से वीडियो देख रहे हो भाई, मजा सा। मैं दिल्ली से हूं, मेरा ना पता हो तो मैं भी बता दूं, मैं दिल्ली से हूं, ठीक है, क्योंकि भाई ये जरूरी थोड़ा ना है मेरा पता हो कि भैया आप कहां से हो, आप भी बता दो दिल्ली से हूं मैं। बताओ कैसे ऐसे हम लोग अननोन लोग एक दूसरे को जानने लग रहे हैं? नहीं, स्ट्रेंज बात है, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई, कैसे अननोन लोग एकदम जान रहे हैं एक दूसरे को। रेडियस, लेंथ, रेजिस्टेंस was measured in the laboratory this। क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी निकालना है भाई, कर दो यार, तुम अब इतना जानते हो, रेडियस दे रखा है, रेजिस्टेंस, लेंथ, R इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा मैं, रो L/A, रो निकालना है RA/L, और भाई एरिया मैंने आपके मजे के लिए कर दिया, एरिया को πr²/L। भाई अब ये आपका क्वेश्चन है, कर दोगे ना यार, इतना मेरे लिए कर दोगे ना। पावर रेजिस्टेंस की 1 ब्रैकेट, रेडियस की पावर 2 प्लस लेंथ की पावर। अब सबके एरर पार्ट अपॉन मेन पार्ट रख के सॉल्व करके आंसर बताना कि जेई 2024, ये लिख के देना जेई 2024 का भैया क्वेश्चन, ये आंसर आ रहा था। मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर लिखो कि भैया मजा आ रहा है, आपके साथ पढ़ने में मजा आ रहा है। और कंटेंट बताना भाई, कंटेंट कैसा चल रहा है, लिटरली बताना। कोई ऐसा तो नहीं भाई फ्री क्लासेस में कंटेंट कम, बताते नहीं हो, मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे सारे जवाब देने, जो जो क्वेश्चन। कंटेंट कैसा चल रहा है, क्या मजा आ रहा है, पूरी वीडियो देख रहे हो, टाइम पे देखा करो, ये भी एक आदत बनाओ। मतलब अब अगर यहीं पे भी बैकलॉग इकट्ठा करोगे फिर टेस्ट कैसे दोगे, सैटरडे वाला टेस्ट भी तो होना है, ठीक है। सोचा तो ये है कि टेस्ट के बारे में भी कुछ कुछ सोची हैं बातें, वो भी रखूंगा तुम्हारे सामने, धीरे धीरे टाइम आने दो, सारी चीज़ रखूंगा। टेस्ट सीरीज भी कैसे कैसे लेके आऊँगा अब आगे, जो मेजर टेस्ट होंगे वो तुमसे कैसे कराऊंगा, थोड़ा सा सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ उस पर भी, कि ऑफलाइन आपसे कैसे कराया जाए, सारी चीज़ें चल रही है, विचार चल रहा है, जो आपके सजेशन आ रहे हैं सीख रहा हूँ कि उन सजेशंस पे कैसे काम किया जाए, कैसे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, है ना। बाकी तब तक पढ़ते रहो, ध्यान रखो।